तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मंजू पुरु भारद्वाज चैनल में। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और तंदुरुस्त होंगे। और पीछे का व्यू आप देख ही रहे हो। आज मैं कुछ भी आपके सामने जो है ना वीडियो लेके नहीं आ रही हूँ। बस आपके साथ एक थोड़ी सी 2-3 मिनट की बात करनी थी, क्योंकि कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हो और कैसे आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, मतलब ब्लॉगिंग का आपका सफ़र कैसे स्टार्ट किया, क्या कारण था कि आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट की। तो बस मैं इसी से ही जो छोटे मोटे क्वेश्चन थे मैं उनका ही जवाब देने के लिए मैंने आज छोटा सा ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और एक्चुअली 2-3 दिन से, जैसे आप सब लोगों को पता ही है कि मेरा ब्लॉगिंग के साथ साथ बच्चों के का भी बहुत काम होता है, उनको छोड़ना, पढ़ाना, स्टिचिंग का काम। तो मैंने सोचा चलो जो फ्रेंड्स मेरे से पूछते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हो, मैं उनके इन सवालों का जवाब दे दूँ। तो मैं सबसे पहले यही बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो होता है ना यूट्यूब में, अपना प्रॉपर एड्रेस नहीं बताया जाता। ये तो सब मेरे फ्रेंड्स को पता है। और वैसे मेरा नाम मंजू कपूर है और मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की रहने वाली हूँ। और बस इससे ज़्यादा तो हम अपने जैसे गांव का नाम बताएं, कुछ बताएं प्रॉपर, तो हम इसमें बता नहीं सकते हैं। और दूसरा, मेरे से पूछ रहे थे कि आपने ब्लॉगिंग चैनल क्यों, कब, कैसे स्टार्ट किया। तो एक्चुअली सबसे पहले तो मैं वो सोलन से मधु ठाकर दीदी जो थी, मैं उनका ब्लॉग देखा करती थी जब उन्होंने चैनल स्टार्टिंग में ही ओपन किया था। आज मेरे ना गले में दर्द है, पता नहीं। आप शाम को लेटी थी ना तो मैंने स्वेटर नहीं डाली थी, बस यही जैकेट डालती हूँ। कोटी से मेरे को ना बहुत घुटन सी होती है, तो ये पता नहीं बाजू कैसे नंगा छूट गया और गले में ना खराश हो गया। तो मैं उनका चैनल देखा करती थी, ब्लॉगिंग देखा करती थी, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मुझे तब इतना पता नहीं था कि ये क्यों ब्लॉग बनाते हैं, क्यों वीडियो बनाते हैं। मैंने सोचा चलो ऐसे शौक के लिए। लेकिन जब 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 मुझे बाद में पता चला कि वीडियोस बनाने का ये, तो मेरी बेटी ने भी हमारा चैनल, मतलब अपना चैनल ओपन कर दिया। फिर मैंने कम से कम देखा होगा आपने, पता नहीं 4-5 वीडियो बनाई। फिर देखा लोग आते गए, जुड़ते गए, कमेंट्स करते गए, उनके सवालों का जवाब भी देती गई। फिर बीच बीच में मैं छोड़ भी देती थी कि नहीं नहीं डालूंगी यार ब्लॉग, कुछ नहीं होता है प्लान। फिर मेरी एक वायरल हुई थी वीडियो, हिमांचली गद्दी विवाह, देखना आप स्टार्टिंग में, वो वाली हुई थी मेरी वायरल। उसको देख के मैं काफ़ी मोटिवेट हुई। बस फिर मैंने ब्लॉगिंग का चैनल स्टार्ट कर दिया। लेकिन ब्लॉगिंग से पहले जो थी, मैं मतलब बच्चों को ट्यूशन्स देती थी। बच्चों को घर में बुलाना, उनको ट्यूशन देना, 2-3 3-3 घंटे पढ़ाती थी। लेकिन इससे भी पता क्या होता था, मतलब जब पेमेंट लेने की बारी आती थी ना, तो लोग पैसे देने में आना-ताना करते थे। तो फिर मैंने जो था ना ट्यूशन्स देनी जो बंद कर दी। फिर बाद में मैंने, मेरे हस्बैंड, जैसे कि आपको पता है हमारा अपना एक अलग ही शॉप है चिकन की। तो वहाँ पे हमने उसकी दूसरी साइड जो है हमने मतलब करियाने की दुकान खोल ली। मैं विदाउट स्किप किए हुए जो भी मेरे मुंह में आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। 2-3 साल फिर मैंने वहाँ पे मतलब शॉप को ओपन रखा। फिर उस टाइम प्रिशु था 2-3 साल का, तो मैं छोटे से बच्चे को लेकर जाती थी। और फिर शाम को आना, फिर खाना बनाना। तो शुरू शुरू में तो ठीक रहा, लेकिन बीच में फिर क्या लगा होने, भी बच्चे सो जाते थे और पीछू भी छोटा था और वो रोता था, चाची के पास जाना, मुझे वो चाची करके बोलता था। तो मुझे वो भी ठीक नहीं लगा, हमने वो शॉप भी छोड़ दी, मतलब मैंने छोड़ दी वो। फिर घर में ही, फिर एक दिन ऐसे ही सूट सिलवाने के लिए जाना पड़ता था मुझे इधर उधर। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आप सिलाई सीख लो, स्टिचिंग का काम। तो मुझे इस काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी टोटली इंटरेस्ट नहीं था। और चलो मैंने सोचा अपने सूट के लिए ही सीख लेती हूँ। गांव के नज़दीक में एक लेडीज़ थी, उनको पूछा, लेकिन उन्होंने आजकल किया, मना नहीं की वैसे उन्होंने, आजकल किया। मैंने बोला चलो टाइम नहीं होगा। फिर एक और थे, उनको पूछा, उन्होंने बोला मैं नहीं सिखाती हूँ। फिर एक और थे, तीसरी मतलब मैं पर्सन के पास गई तो उन्होंने सिखाया है। बट वो बोलते हैं ना कि आजकल कोई भी काम जो है ना सीखना बहुत मुश्किल होता है। मुझे मतलब वहाँ से, अगर सच्ची बात बोलूँ तो मैंने सिर्फ वहाँ पे 25% ही सीखा और बाकी 75 कुछ भी नहीं आ रहा था। फिर वो बोलते हैं ना, अगर कोई चीज़ मतलब कुछ ऐसा काम होता है भगवान ने सोच के रखा होता है,
फिर मैं ऐसे ही उदास थी, तो मैं बस फ़ोन को, क्योंकि मैं फ़ोन से सिर्फ एक मतलब फ़ोन करना और व्हाट्सएप ओपन करना, इसी काम तक सीमित रहती थी, बाकी मैं कुछ भी नहीं करती थी। और ये ऐसे ही एक दिन मैंने यूट्यूब खोला तो वहाँ पे नोटिफिकेशन आया था, जहाँ से मैंने दिल्ली से ऑनलाइन स्टिचिंग सीखी थी। अब पहले क्या, अभी लोग जो है ना मतलब ऑनलाइन पेमेंट करने में डरते हैं, मैं अपनी बात भी बोलती हूँ। फिर मैंने पूरा उनका सर्च किया, वो ऑनलाइन जो है थे मतलब क्लासेस लगाते थे, और उन्होंने नंबर भी दे के रखा हुआ था। फिर मैंने उनके नंबर को अपने व्हाट्सएप में डाल दिया और हाय हेलो मतलब हो गई बात। तो जो सिखाते थे उनके भैया से हुई मेरी बात, तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे हम 2000 वन मंथ का लेते हैं, बस ऐसे ऐसे मतलब मैं सीखने लग पड़ी। फिर स्टिचिंग के साथ साथ मतलब मैंने, जैसा कि मैंने आपको ब्लॉगिंग का बताया, स्टिचिंग भी करती गई, ब्लॉगिंग भी करती गई, स्टिचिंग भी करती गई, ब्लॉगिंग भी करती गई। तो यही था मेरा ब्लॉगिंग करने का मतलब कारण। कोई बोलते हैं कि पैसों के लिए, कोई बोलते हैं फेमस होने के लिए, लेकिन मुझे पता ही नहीं था। जब मैंने ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया, मधु दीदी की देखती थी वीडियो, बाद में समझ आने लगा, तो मैंने सोचा चलो मैं भी बनाती हूँ। लेकिन इससे क्या होता है ना, ब्लॉगिंग बनाने से कॉन्फिडेंस आता है, 4 लोगों के बीच में हम कैसे बात करते हैं वो आता है, जान पहचान होती हैं, इतनी दूर से अच्छे अच्छे फ्रेंड मिलते हैं। तो यही था मतलब ब्लॉगिंग करने का मेरा मतलब, ब्लॉगिंग की फील्ड में आने का मतलब यही मतलब ब्लॉगिंग में मैं इस तरह से आई। मतलब कोई जो ऐसे बोले कि किसी ने मुझे बोला आप ब्लॉगिंग करो फलाना करो, किसी ने नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करते हैं। और ऐसे इन सब चीज़ों से हटके जो था ना, मेरा टीचिंग लाइन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरा शुरू से ही जैसे शादी नहीं हुई होती है तो हम जैसे अपने मम्मी पापा कभी कहाँ इतना कहते नहीं जी हम ऐसा काम करेंगे, हाँ तो करेंगे, लेकिन शादी के बाद बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें एडजस्टमेंट करना पड़ती है। तो मैंने टीचिंग कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरा इंटरेस्ट था वो भी छोड़ दी और मैं इस लाइन पे, लेकिन होता वही है, जिस चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट नहीं है ना उन्हीं चीज़ों में जाके घुस गई मैं। तो ऐसे पटर पटर करते मैंने 2-3 मिनट्स आपके लेने थे और 7 मिनट की वीडियो बन गई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो या आ रही हो, पीछे की वीडियो को भी आप देखते रहे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि मैं ये वीडियो बनाने के यही मकसद था कि मेरे से पूछते तो यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस तो बताया नहीं जाता है, बस मैं इतना ही बता सकती हूँ कि मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की रहने वाली हूँ। और 2 बच्चे हैं मेरी, बेटा बेटी, और 4 फैमिली मेम्बर है, मतलब पूरू के पापा, बेटे का नाम प्रिशु, और बच्चे अभी स्कूल में गए हुए हैं। अभी मेरा घर का काम भी पड़ा हुआ है, तो चलो बातें करते करते तो मैं आपसे बातें करने लगती हूँ ना, तो मतलब मन ही नहीं करता कि अभी देखो विदाउट स्किप किए हुए 8-9 मिनट हो जाएंगे, फिर आप मेरे को गालियाँ देंगे, गुस्सा करोगे कि हाय देखो 2 मिनट के लिए बोला था और अभी देखो 8 मिनट बना दी। तो चलिए मैं यहीं पे आपकी इजाज़त चाहूँगी और मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।